Today I will be discuss the new chapter, the mole concept. Mole concept is one of the most important chapter of class 11. Mole concept will be started by the ARA classes. मोल कंसेप्ट जो होता है इसमें फिजिकल ज़्यादा है और मतलब मैथ का यूज़ ज़्यादा है इसमें। और मोल जो होता है एक लैटिन वर्ड है तो दिस इज़ ए लैटिन वर्ड। इसका मीन्स क्या होता है? इट मीन्स हीप एंड पील, हीप एंड पील। ओके, 1 मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। अगर कोई पूछता है कि 1 मोल इजकल टू कितना होता है तो हम कहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और हम ये दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि ये नॉट पार्टिकल, 1 मोल इजकल टू ये नॉट पार्टिकल, तो वही लिखा है। और ये नॉट पार्टिकल 1 मोल अगर पूछा जाता है आपसे तो 1 मोल इजकल टू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, और हम कह सकते हैं 1 मोल इजकल टू ये नॉट पार्टिकल, ये नॉट पार्टिकल। क्लियर, इतना हो गया। मोल जो होता है एक एसआई यूनिट है सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की मोल जो होता है एक एसआई यूनिट होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मोल इज ए एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये भी कंफर्म हो गया। मोल की जो यूनिट होती है मोल वैसे एसआई यूनिट ही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई, किसी भी सब्सटेंस की मोल एक एसआई यूनिट है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कोई पूछता है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 1 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 एटम, एक एटम से ज़्यादा अगर एटम हैं किसी भी मतलब स्पीसीज़ में तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 एटम, जैसे कि हम इसको रख लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन बाइंड होकर के O2 बनाते हैं। इसी तरीके से हम N2 को देख लेते तो 2 नाइट्रोजन बाइंड होकर के नाइट्रोजन बना रहे हैं। यहाँ पे O3 हम देख लेते ओजोन। ठीक है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तब बना। तो ये एक ही टाइप्स के जो है एटम मिलकर के बन रहे हैं। तो इस टाइप की मतलब जो है टाइप के एटम अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे P4, ठीक है, तो 4 मतलब जो है फास्फोरस यहाँ आकर के जुड़े, क्लोरीन 2 क्लोरीन आकर के जुड़ी, तो 2 क्लोरीन आकर के जुड़ गई तो मॉलिक्यूल बन गया। अब CO2 मोर देन 1 एटम लिखा हुआ ना, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम नहीं लिखा हुआ है कि एक ही टाइप्स के एटम हो, ये नहीं लिखा हुआ है। देखिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 1 एटम, मतलब मोर देन 1 एटम कोई भी हो तो CO2 देख लीजिए, क्लोरीन देख लीजिए, एक डिफरेंट है ये भी मॉलिक्यूल है। अभी हम दूसरी चीज़ आपको बताएंगे, मोल ऑफ एलिमेंट एंड मोल ऑफ कंपाउंड, तब ये हम डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो ये O2 है, ये मॉलिक्यूल है, N2 है मॉलिक्यूल है, O3 है मॉलिक्यूल है, P4 है मॉलिक्यूल है, Cl2 है मॉलिक्यूल है। ठीक है, और CO2 है मॉलिक्यूल है। 2 डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, फिर भी मॉलिक्यूल है। तो अब अभी हम बताएंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पहले आप ये याद कर लीजिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 एटम, मतलब मोर देन 1 एटम, एक एटम से अगर ज़्यादा कहीं दिख जाए समझ लो मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एटम आप जानते ही हैं,
वो उच्चतम कर, वो मतलब जो है स्पीसीज जिससे और ब्रेक ना किया जा सके, तो वो जो है एटम होता है। केमनोफोर देखिए, इसमें पोटेशियम है, मैंगनीज है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तीन जुड़ करके मिले तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए सोडियम इसमें तीन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। मोल ऑफ एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो मोल ऑफ एलिमेंट अब इसमें क्या होगा, इसमें एक ही टाइप्स के एलिमेंट जो होंगे उन्हें मोल ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा। द मॉलिक्यूल which contains only one types of element, मतलब which contains only one types of element is named molecules of element। क्लियर हो? जैसे कि हमने क्या कहा था, वन टाइप्स, वहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी बताने में, लेकिन फिर हमने करेक्ट कर लिया था। देखिए वन टाइप्स एलिमेंट है, क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, फास्फोरस, चार फास्फोरस मिल करके बना हुआ है, तो इस तरीके से इसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने बता दिया, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेंस मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स जो कि एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने हों, फिर भी डिफरेंट एटम्स हों, उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे कि CO2 KMnO4, ठीक है, CO2 KMnO4, CO2 KMnO4 Na3PO4, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसी तरीके से एम्स जब होता था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन डायमंड जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, तो आप बताइए। कार्बन जो डायमंड होता है वो एक ही प्रकार के, एक वन टाइप्स के एलिमेंट क्या कहते हैं, एटम से मिलकर के बना होता है। देखिए हम आपको रिंग दिखाते हैं, ये देखिए वन टाइप्स कार्बन जो है डायमंड बना हुआ है, वन टाइप्स ऑफ कार्बन, केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट है पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में जो है कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसे हम जो है क्या कहेंगे, जब एक ही टाइप के अगर एटम प्रेजेंट होते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है, तो वन टाइप्स के एटम हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा। तो दिस क्वेश्चन पुट ऑन द या IPMT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IPMT द कार्बन डायमंड एंड आल्सो नोन एज, ऐसे जो है जेंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ इस पर लिखी नहीं है, तो आप, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अगर ये पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये चलो हम नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी हैं 3 और भी न्यूमेरिकल हैं, उसको लगाइएगा, नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे।